27 करोड़ रुपए के जो बोगस सिक्के हैं वो स्कैंडल का वो ड्रॉप सीन कैसे हुआ है। आप सब लोग ये साकिब चटर केस के हवाले से तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, इस हवाले से मैं बात करने वाली हूँ। ये एक खबर नहीं है बल्कि एक सनसनीखेज मालियाती कहानी के तौर पर अब ये रुख मोड़ती जा रही है, जिसमें करोड़ रुपए बोगस सिक्के और कैंसर की मरीजा खातून और आखिरकार मुकदमात के बाद अदायगी का ड्रॉप सीन भी एक और सामने आ गया है। लाहौर में साकिब चटर के खिलाफ 27 करोड़ रुपए मालियात के 3 चेक डिसऑन होने पर 3 मुकदमा दर्ज हुए और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है तमाम वाजिबुल अदा रकम अदा कर दी गई है। ठीक है, और ये वाली सारी चीज है। वाकया बेसिकली है क्या, इस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला लाहौर के पोश इलाके डिविस रोड के एक जायदाद से मुतालिक था, जिसका कुल रकबा 14 कैनाल और 9 मरला बताया जा रहा है। फरीकैन के दरमियान इस जायदाद का सौदा तकरीबन 60 करोड़ रुपए में तय पाया और जुज़वी अदायगी के लिए 9 करोड़ रुपए जो थे के 3 चेक दिए गए, जिनकी मजमूई मालियत 27 करोड़ रुपए बनती है। मुदई खातून मारूफ आरिफ हैं और जो केस की कैंसर की जो मरीजा हैं वो बताई गई हैं और इस रकम का दावा था कि जब चेक बैंक में जमा कराए गए तो अकाउंट में रकम मौजूद ना होने के बाद तीनों चेक बाउंस हो गए। ठीक है, ये उर्दू पॉइंट की तरफ से ये सारी खबर सामने आई है। फिर उसके बाद जंग अखबार की तरफ से ये सामने आई है मुकदमात कैसे बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है मामला ये थाना डिफेंस ए लाहौर में दाखिल होने वाले FIRs तक पहुंचा, जहां 27 करोड़ रुपए के चेक डिसऑन होने पर 3 मुकदमात दर्ज किए गए और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मुद्दई के मुताबिक चेक वापस आने के बाद रकम की अदायगी के लिए बार बार राब्ता किया गया, लेकिन इब्तिदा में अदायगी नहीं की गई और मुबैना तौर पर दबाव और धमकियों की भी शिकायत की गई। यही वजह थी कि केस ने कानूनी शक्ल इख्तियार की और बात सिर्फ तनाज़े तक महदूद नहीं रही बल्कि फौजदारी कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। ड्रॉप सीन इसका क्या हुआ, अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मैं देखूं तो ये चीज़ें सामने आ रही है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद साकिब चड्डा ने मुबैना तौर पर खातून को तमाम वाजिबुल अदा रकम अदा कर दी है, जिसके बाद अराजी की मलकियत की मुंतकली भी मुकम्मल हो गई है। और ये उर्दू पॉइंट की तरफ से कहा जा रहा है, उर्दू पॉइंट की तरफ से और एक और जो है वो जर्नल की जानिब से कहा जा रहा है, जर्नल लाइक ये पब्लिकेशन की जानिब से कहा जा रहा है। मेरा जर्नल वो मतलब है, कुछ और मतलब मत ले लीजिएगा। यानी जो तनाज़ा 27 करोड़ रुपए के बाउंस चेक से शुरू हुआ था वो आखिरकार अदायगी और कानूनी इंतकाल मलकियत पर ये खत्म हो गया है। आखिरकार अदायगी और कानूनी इंतकाल मलकियत पर खत्म हुआ है ये, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है अदायगी के बाद मामला कानूनी तौर पर सेटल भी हो गया है। तमाम केस की हसासियत और पब्लिक इंटरेस्ट अपनी जगह बरकरार अभी भी है। वीडियो में ये पॉइंट जो से है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि 27 करोड़ रुपए के 3 चेक दिए गए थे, हर एक 9 करोड़ रुपए का जो चेक था वो एक 9 करोड़ रुपए का था। चेक अकाउंट में चेक जो है वो अकाउंट में रकम ना होने की वजह से डिसऑनर हुए और ये भी बताया जा रहा है कि जायदाद लाहौर के डेविस रोड पर वाक़ थी और इसका रकबा 14 कैनाल 9 मरले बताया जा रहा है। सौदा तकरीबन 7 करोड़ 60 मतलब 60 करोड़ रुपए में तय पाया था और कैंसर के मरीजा खातून मारूफ आरिफ के मुताबिक उन्हें इलाज और माली जरूरियात के लिए अपनी जायदाद बेचना पड़ी थी। मुकदमात के बाद अदायगी कर दी गई और इंतकाली मलकियत जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये हैं जो चीज़ें जो अभी तक सामने आई हैं। अब इसमें अगर मैं आपको जो वीडियो है इसमें ये भी बताऊंगी कि 27 करोड़ रुपए के 3 जो चेक हैं वो फिर अचानक बाउंस हुए। कैंसर की मरीजा खातून करोड़ों की जायदाद और फिर कानूनी जो है वो जंग वहां पे वो शुरू हुई। मुकदमात दर्ज होते ही बाजी पलट गई, यानी कि चेक जो से थे वो जो रकम थी वो अदा कर दी गई। आखिर में वही हुआ जिसका सबको इंतजार था, रकम अदा कर दी गई, मुआहदा मुकम्मल हो गया और ड्रॉप सीन हो गया। ये केस सिर्फ चेक बाउंस का नहीं, ये एतमाद, इलाज और बड़ी माली लेन देन की कहानी भी है। ठीक है, ये है जी अभी तक की सारी सिचुएशन। और इस केस के हवाले से जो एक ये केस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था
अगर आपको ये मुमना का पता हो, जो एक्ट्रेस हैं, वहां से सारी चीजें स्टार्ट होती, आहिस्ता 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 इसकी जितनी भी चीजें हैं वो निकल रही हैं। अब मैं जो इसके बताऊंगी कि क्या ये जो साकिब चटर के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात है अब खारिज हो जाएंगे। चेक डिसऑनर होने पर पाकिस्तान में इसकी कानूनी सजा क्या है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मारूफ आरिफ के केस में जायदाद की मौजूदा हैसियत क्या है। और मेरे साथ ही रहिएगा। क्या साकिब चटर के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात है वो खारिज हो जाएंगे? तो अभी दस्तियाबी जो जितनी भी अभी रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खुद ब खुद खारिज होने का कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। मुकदमात अब तक बरकरार रहते हैं, उस वक्त तक बरकरार रहते हैं जब तक अदालत मुद्दई या तफ्तीशी इदारे की तरफ से कानूनी बुनियाद पर कोई बाकायदा कार्रवाई ना हो। जंग के मुताबिक ये बताया जा रहा है। असल कानूनी सूरत हाल है क्या साकिब चटर के खिलाफ 27 करोड़ रुपए के चेक डिसऑनर होने पर 3 मुकदमा दर्ज, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या मुकदमा खत्म हो सकता है? मेन पॉइंट जो था, हाँ मुमकिन है, मगर ये खुदकार नहीं होता। चेक डिसऑनर या मालियाती तनाज़े केस में मुकदमा अमूमन तब खत्म या कमजोर होता है जब मुद्दई बाकायदा सुलह मुफाहमत करे, अदालत में बयान दे या वकील के जरिए कानूनी दरख्वास्त दायर हो। ठीक है, अगर फरीकैन के दरमियान समझौता हो गया तो अगला कदम अमूमन यही होता है कि अदालत में जो है कि इसका रिकॉर्ड पेश किया जाता है। ये हैं जी अभी सारी की सारी चीजें। मुकदमात जो हैं वो दर्ज रह सकते हैं जब तक अब इन्हें बाकायदा तौर पर वापस ना लिया जाए या अदालत इन्हें खारिज नहीं करता। बात वहीं पे आ जाती है कि मुफाहिमत वाली बात पर आ जाती है। अब के एंड पे क्या होता है, एंड पे मुफाहिमत वाली साइड पर आ जाते हैं। रकम की अदायगी एक मजबूत नुक्ता जरूर है, लेकिन ये बजाते खुद मुकदमा खत्म नहीं करती, यानी कि आपको वहां पे बैठ के एक जिसे कहते हैं ना कि टेबल टॉक करनी पड़ती है। तो ये वाली हैं जी सारी चीजें। क्या हतमी जो नतीजा है आइंदा अदालती कार्रवाई और मुद्दई के जो मौके पर मुनहसिर होगा, इस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। इस हवाले से ये चीजें जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जितनी भी साकिब चटर के हवाले से हैं चीज़ें वो ये हैं कि उन्होंने मोमना इकबाल, जैसे मैंने आपको पहले अदाकारा मोमना इकबाल के हवाले से बताया था कि केस बेसिकली सारी ये सिचुएशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अदाकारा मोमना इकबाल को हरासा करने का इल्ज़ाम रखने वाले जो लीगी एमपी हैं साकिब चटर नई मुश्किल में जो अभी फंसे हुए हैं, सारी चीज़ों को लेके इतलात के मुताबिक ये तीनों मुकदमा चेक डिसऑन के तहत दर्ज किए गए हैं। FIR के मतन के मुताबिक 27 करोड़ रुपए की मालियत का ये बता मैं आपको अभी जैसे मेरी सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। और ये भी इसमें बताया गया है कि FIA में मजीद कहा गया है कि अकाउंट में रकम ना होने पर तीनों चेक डिसऑन हो गए। पैसों का मुतालबा करने पर वापसी देने से इनकार कर दिया गया और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी। और दूसरी जो रिपोर्ट ये आ रही थी वो ये आ रही थी कि जी जो जितने भी ये अकाउंट्स हैं, ये जितने भी पैसे हैं वो अब वापस कर दिए गए हैं। और NCCA की रिपोर्ट के मुताबिक जो क्या बताया जा रहा था वो ये बताया जा रहा था कि वो गए, उन्होंने वहां पे जाके सारी चीजें उनको दी। और अच्छा, एक और चीज भी इसमें मैं ऐड अप करना चाहूंगी। अगर आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा, इसके बाद मोमना इकबाल की तरफ से भी थोड़ा सा आया था कि उन्होंने कहा था कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने स्टोरी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाम से अपील जारी है कि मेरा जो केस है फिलहाल वो अभी कॉन्टिन्यूटी में है और मीडिया कानूनी हलकों में शदीद बहस का जो मौजू है वो बन गया है। केस की जो तफसीलात हैं वो दर्ज झैल हैं। अदाकारा ने इल्ज़ाम लगाया कि वो उनका खानदान तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता एक MPH साकिब चटर की जानिब से ऑनलाइन नाराजगी वाले की जो ऑनलाइन हरासमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, साइबर ट्रोलिंग, ज़हनी अजियत पहुंचाने और जान से मारने की धमकियों तक जो से थे ना वो वहां तक नहीं था, बल्कि ये बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुका था। हुकाम पर असरअंदाज होने का जो इल्ज़ाम है वो मोमना इकबाल ने बाद में बताया कि उन्होंने पहले भी पंजाब पुलिस और FIA से साकिब चटर की हरकतों की शिकायत की, लेकिन इसके सियासी असर रसूख की वजह से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, जिसको दबाने की जो है वो सारे केस को दबाने की कोशिश की गई। ये है जी अब तक की अपडेट्स। आगे क्या होता है वो आपको मैं बटन बताती रहूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।